मुझे ना बुलाया करो, तुम खुद चली आया करो। मैं 10 का भाव देता हूं। इट्स एन ओपन चैलेंज। जेडे, मैं चैलेंज कबूल करता हूं। धर्मेंद्र एक दौर में बॉलीवुड के सबसे कामयाब एक्शन हीरो थे और इसी वजह से हीमैन के रूप में उन्होंने लंबी पारी खेली। लेकिन जब समय आगे बढ़ जाता है तो पर्दे पर हीरो की इमेज वही नहीं रहती। बस यही कारण था कि एक फिल्म में धर्मेंद्र को एक हाथ से पुशअप लगाने थे, मगर उम्र की वजह से यह संभव नहीं हो पाता। ऐसे में इस काम को तब किस स्टार ने अंजाम दिया था, इसका जिक्र तो हम बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि वो फिल्म थी एक्शन ड्रामा से भरी 21 मई 1982 को आई मैं इंतकाम लूंगा। प्रसाद आर्ट्स प्रोडक्शन बैनर के अंडर बनी इस फिल्म की कहानी लिखी थी डी वी नसारा राजू ने, निर्माण किया था ए वी सुब्बाराव ने, डायरेक्शन किया था टी रामाराव ने और मेन कास्ट में धर्मेंद्र के साथ थी रीना रॉय, जबकि सपोर्टिंग कास्ट में थी निरूपा रॉय, असरानी, शरद सक्सेना, यूसुफ खान और अमरीश पुरी के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। कुमार, तुम? कुमार नहीं, तुम्हारी मौत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत तले गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 6 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। अब म्यूजिक इंडिया के अंडर लॉन्च मैं इंतकाम लूंगा कि कितनी ऑडियो एल्बम बिकी थी ये तो कहीं मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन इतना जरूर है कि इसका गीत संगीत ठीक ठाक पसंद किया गया था। बात करें कुछ पसंदीदा गीतों की तो मुझे ना बुलाया करो और टाइटल गीत मैं इंतकाम लूंगा सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गीत हैं। इंतकाम लूंगा अपने बाजुओं से। वैसे एक बात यह भी है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने डायरेक्टर टी रामाराव की इससे पहले सभी हिंदी फिल्मों का संगीत कंपोज किया था, लेकिन मैं इंतकाम लूंगा के बाद ये स्ट्रीक टूट गई, क्योंकि इसके बाद 1982 में ही आई ये तो कमाल हो गया का संगीत बरमंदा ने कंपोज किया था। अब करीबन 2 घंटे 30 मिनट की मैं इंतकाम लूंगा फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो करीबन 1.5 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 2.5 करोड़ की कमाई कर एवरेज रही थी। और ये वो दौर था जब फिल्मों को छोटे शहरों में बार बार रिलीज किया जाता था, क्योंकि बड़े शहरों की बजाय छोटे शहर पूरी तरह गांव देहात पर निर्भर थे। इस वजह से दर्शक जरा लेट ही फिल्मों को देखने पहुंचते थे और फिल्में थिएटर से उतरने के बाद भी बार बार महीनों तक दिखाई जाती थी। वरना इसके उलट आज के दौर में तो कुछ ऐसा है कि दर्शक न मिलने से हफ्ते भर में ही फिल्मों को उतार दिया जाता है। अपने दुश्मनों से मैं सलाम लूंगा, इंतकाम लूंगा। अब मैं इंतकाम लूंगा डायरेक्टर टी रामाराव की पहली एक्शन फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने 1979 में आई लोक परलोक, 80 में आई जुदाई, मांग बरो सजना, 81 में आई एक ही भूल और 82 में आई जीवनधारा जैसी ड्रामेटिक फिल्में बनाई थी। इसके अलावा इन सभी फिल्मों से जुड़ी एक बात यह भी है कि ये सभी साउथ की फिल्मों का रीमेक थी और ठीक इसी तरह मैं इंतकाम लूंगा भी रीमेक थी 1978 में एक कन्नड़ फिल्म ठाईगी ठागा माका का। वैसे बतौर डायरेक्टर रामाराव की इसके बाद आई फिल्में भी साउथ फिल्मों का ही रीमेक थी। अब इस फिल्म का टाइटल भी पहले मैं इंतकाम लूंगा की बजाय जन्म बंधन का रखा गया था और धर्मेंद्र ने इससे पहले 1960 में आई अपनी डेब्यू फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा में भी बॉक्सर की भूमिका निभाई थी। लेकिन मैं इंतकाम लूंगा की कहानी दिल भी तेरा हम भी तेरा से जरा हटके थी और बदले की भावना पर आधारित थी। इसके अलावा इस फिल्म में दिखाए उनके बॉक्सिंग सीन और खींचे गए कुछ फोटो का इस्तेमाल इसके बाद सन 2007 में ही अपने फिल्म में डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कहानी की डिमांड को देखते हुए फ्लैशबैक के तौर पर किया था। वैसे अब मैं इंतकाम लूंगा कहने को बेशक कन्नड़ फिल्म का रीमेक थी, लेकिन इसके अलावा फिल्म हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टालिन की रॉकी सीरीज की फिल्मों से भी काफी हद तक इंस्पायर्ड थी और इसमें धर्मेंद्र के ट्रेनिंग वाले सीन तो डायरेक्टर सिल्वेस्टर स्टालिन के ट्रेनिंग वाले सीन से उठाए गए थे। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं हिंदुस्तान का चैंपियन बनूंगा। बेस्ट ऑफ लक। वैसे अब कहने को दर्शकों के बीच धर्मेंद्र की इमेज हीमैन वाली है और वे पर्दे पर हमेशा ही बहुत बलवान नजर आए हैं। इसके अलावा कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा जैसे जारी डायलॉग ने भी उनकी गुस्सेल इमेज को और ज्यादा धार दी थी। लेकिन अब सच यही है कि पर्दे पर दिखने वाला सितारा और पर्दे के पीछे का इंसान एक नहीं होते। पर्दे के पीछे एक्टर भी आम इंसानों की तरह होते हैं। लेकिन अब पब्लिक उस दौर में अपने चाहते हीरो के पीछे पागल थी
और यही वजह थी कि मैं इंतकाम लूंगा फिल्म में डलते सूरज वाले लॉन्ग शॉट में एक हाथ से पुशअप लगाने वाले को पब्लिक ने धर्मेंद्र ही समझ लिया था, जिसके बाद थिएटर खूब सीटियों व तालियों की गड़गड़ाहट से भी गूंज उठा था। मगर अब बात कुछ ऐसी है कि इस सीन के पीछे का सच कुछ और ही था और खुद धर्मेंद्र ने इस रहस्य पर से पर्दा हटाते हुए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं इंतकाम लूंगा फिल्म में एक हाथ से पुशअप करते हुए पर्दे पर खुद वे नहीं बल्कि उनके बेटे सनी देओल नजर आए थे, क्योंकि धर्मेंद्र की उम्र उस टाइम 45 पार जा चुकी थी, इसलिए उनके लिए एक हाथ से पुशअप लगाना आसान नहीं था। बस इसी वजह से सनी देओल को एक दिन के लिए सेट पर बुलाया गया था और सनी ने एक हाथ से बड़ी आसानी से पुशअप लगा दिए थे। हालांकि जब सनी धर्मेंद्र के बतौर बॉडी डबल के तौर पर काम कर रहे थे, तब वे बतौर एक्टर अपनी डेब्यू फिल्म बेताब की भी शूटिंग कर रहे थे, जो कि बाद में 1983 में रिलीज हुई थी और बड़ी हिट रही थी और वे रातों रात बड़े स्टार भी बन गए थे। एक ये मोहब्बत दूजे जवानी, उस पर दिल दीवाना। वैसे अब जितेंद्र व रेखा से अलग होकर बतौर डायरेक्टर टी रामाराव की धर्मेंद्र के साथ ये पहली हिंदी फिल्म थी, जिसके बाद रामाराव ने धर्मेंद्र के साथ वतन के रखवाले, खतरों के खिलाड़ी और सच्चाई की ताकत जैसी फिल्में बनाई थी। और सभी फिल्मों में केवल सच्चाई की ताकत ही ऐसी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, वरना बाकी की सभी फिल्मों ने अच्छी खासी कमाई की थी। इसके अलावा एक बात यह भी है कि मैं इंतकाम लूंगा पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र व रीना राय एक दूसरे के साथ पेयर किए गए थे, वरना इससे पहले 1975 में ये अपने दुश्मन में दोनों ही अलग अलग थे। वैसे मैं इंतकाम लूंगा के तुरंत हफ्ते भर बाद बदले की आग जैसी फिल्म भी रिलीज हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र व रीना राय एक दूसरे के अपोजिट न होकर फिर दोबारा अलग अलग ही थे। वैसे मैं इंतकाम लूंगा को छोड़कर 1985 में आई गुलामी, 95 में आई पुलिस वाला गुंडा और 96 में आई स्मगलर ऐसी फिल्में जिसमें धर्मेंद्र और रीना राय फिर दोबारा एक साथ पेयर किए गए थे। दौड़ के वक्त को मैं थाम लूंगा। वैसे रीना राय के अलावा अमरीश पुरी भी ऐसे थे जिनकी धर्मेंद्र के साथ ये दूसरी फिल्म थी। पहली 1981 में आई करोदी थी, लेकिन उसमें अमरीश पुरी का कुछ खास रोल नहीं था, जबकि इसके उलट मैं इंतकाम लूंगा में अमरीश पुरी ने मेन खलनायक का रोल निभाया था। जिसके बाद अमरीश पुरी के जैसा ही काफी कुछ मिलता जुलता करैक्टर परेश रावल ने भी साल 1992 में आई जिगर फिल्म में निभाया था। मैं इंतकाम लूंगा फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो तेलुगु और मलयालम फिल्मों की मशहूर अदाकारा उर्वशी शारदा असल जिंदगी में धर्मेंद्र से करीबन 10 साल छोटे होने के बावजूद फिल्म में उनकी मां बनी नजर आई थी। वैसे शारदा की ये पहली हिंदी फिल्म थी, जिसके बाद इसी साल आई मेहंदी रंग लाएगी में भी वे जितेंद्र की मां बनी नजर आई थी। और अभिनेता यूसुफ खान जो 70 के दशक की फिल्मों में अक्सर ही नेगेटिव रोल निभाते थे, मैं इंतकाम लूंगा में पॉजिटिव रोल में नजर आए थे। अब यूसुफ खान ने फिल्म में धर्मेंद्र के ट्रेनर का रोल निभाया था। इसके अलावा भी ये फिल्म पूरी तरह साउथ के फिल्मकारों की थी, तो इसकी ज्यादातर शूटिंग भी हैदराबाद व आसपास की लोकेशन पर की गई थी। यहाँ तक कि इंडोर सीन भी हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में ही फिल्माए गए थे। फाइनली मैं इंतकाम लूंगा बॉक्सिंग पर आधारित एक अच्छी एक्शन फिल्म है। फिल्म में दारा सिंह धर्मेंद्र के पिता के रोल में होते हैं, लेकिन अमरीश पुरी द्वारा उनका मर्डर करवा दिया जाता है। बस फिर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए धर्मेंद्र बॉक्सर बनते हैं, लेकिन इस बीच उन्हें कड़ी ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ता है। और ऐसी ट्रेनिंग इसके बाद साल 1984 में आई बॉक्सर टाइटल से बनी फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती भी करते नजर आए थे। दोनों फिल्मों का प्लॉट भी काफी मिलता जुलता था। फर्क था तो बस इतना ही कि मैं इंतकाम लूंगा में धर्मेंद्र जहां अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए बॉक्सर बनते हैं, वहीं बॉक्सर में मिथुंदा अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए बॉक्सर बनते हैं। सो मैं इंतकाम लूंगा फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।